वेलकम टू एजुडाइट। आज हम ये पॉलिटी की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। हम पूरी पॉलिटी इसे एक वीडियो में पढ़ लेंगे। इससे क्या है कि हम इसको क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे। ये बेस्ट मेथड होता है पढ़ने का, और क्या है कि इसमें टाइम भी कम लगता है और आपको कहीं से कोई बुक देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अलावा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन लाइनर से। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946, 1946 में बनी थी। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। तो क्या था, इसके अंदर अलग अलग कमिटीज बनी हुई थी, हर कमेटी का अलग हेड था। तो थर्ड वन लाइनर इज हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एम एन रॉय। नेक्स्ट, हु वाज हेड ऑफ यूनियन पावर्स कमेटी, कौन थे इसके हेड? जवाहरलाल नेहरू थे। तो नेक्स्ट, हु वाज द हेड ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कौन थे इसके भी? जवाहरलाल नेहरू। तो क्या था, जिसमें भी यूनियन आए उसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, हु वाज द हेड ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड थे सरदार पटेल। ऐसे याद रखना, प्रोविंशियल से पीछे और सरदार पटेल में भी पी आ रहा है, ऐसे याद रहेगा। देन नेक्स्ट, हु वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, सबको पता होता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, हु वाज द हेड ऑफ रूल्स ऑफ द प्रोसीजर्स कमेटी, इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल्स में भी आर आया हुआ है और राजेंद्र प्रसाद में भी आर आया हुआ है, ऐसे याद रखना। देन नेक्स्ट, हु वाज द हेड ऑफ स्टीयरिंग कमेटी, इसके कौन थे? इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। द नेक्स्ट, हु बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परमानेंट प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बने थे। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली, कौन थे? सर बी एन राव। बी एन राव, ठीक है, ऐसे याद रखना। देन नेक्स्ट, 13th, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। ठीक है। अगला, हु वाज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन थे? एच सी मुखर्जी, ये याद रखना। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज 26 नवंबर, ठीक है, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। देन नेक्स्ट, 16th, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन, देहरादून में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज यूएसए। देन नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। क्या था, 26 नवंबर 1949 को तो ये बना था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। तो नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग कमेटी रोड द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज, केवल इंग्लिश में लिखा गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड इन जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग का डिजाइन, जो ट्राई कलर है उसका डिजाइन अडॉप्ट किया था। देन नेक्स्ट, व्हील इन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स ट्रूथ, वो जो चक्र है उसमें वो अशोक चक्र, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रूथ। देन सेकेंड, देन 22वां, द एम्बलम ऑफ इंडिया टुक 4 लायंस फ्रॉम मौर्यन डायनेस्टी से लिया था ये। देन नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था प्रियम्बल। नेक्स्ट, फेडरल गवर्नमेंट हैज़ द फीचर ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, इसमें क्या होता है कि स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है और सेंटर की भी अलग सिटीजनशिप होती है अपनी। देन बाईकैमरल सिस्टम इज द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, बाईकैमरल मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, ये फेडरल गवर्नमेंट की फीचर होती है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ अ नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है अब तक भी। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, स्टेट की प्रोविंशियल असेंबली जो थी यहाँ से इलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। देन नेक्स्ट, इंडिया बिकेम अ सवरेन 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 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस दिन लागू किया गया था। देन नेक्स्ट, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज आर एस शनमुखम शेट्टी, ठीक है, याद रखना, पूछ लेता कई बार। देन नेक्स्ट, इंडिया अडोप्टेड फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रॉम, कनाडा से लिया गया था ये फीचर। देन नेक्स्ट, विच फीचर वर अडोप्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कौन कौन सी फीचर्स थी? ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का ऑफिस होना चाहिए। नेक्स्ट, फेडरल स्कीम, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससीज, ओके। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये कहाँ से ली थी हमने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट, विच फीचर्स वर अडोप्टेड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन सी ली गई थी? फंडामेंटल राइट्स वहां से लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट,
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसीजर, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ये फीचर्स कहाँ से ली थी? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, विच फीचर्स वर अडोप्टेड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन कौन सी ली गई थी? वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे पावर जो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी गई है। देन नेक्स्ट, गवर्नर्स, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट एडवाइज करता है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। ये कहाँ से ली गई थी? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देन नेक्स्ट, विच फीचर्स वर अडोप्टेड फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन कौन सी फीचर ली गई थी? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी, जर्मन कौन थे हमारे? हिटलर जो थे जर्मन थे, तो ऐसे याद रखना है, उन्होंने इमरजेंसी कर दी थी वहाँ, तो इमरजेंसी से याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, विच फीचर्स वर अडोप्टेड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? ये जरूर याद रखना, रूल ऑफ लॉ कई बार पूछा गया है, देन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी पूछा गया है, नेक्स्ट बाइकैमरलिज्म भी पूछा जाता है, एंड देन सिंगल सिटीजनशिप एंड कैबिनेट सिस्टम। ये कहाँ से लिए गए थे? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, विच फीचर्स वर अडोप्टेड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन? आयरिश मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। कौन कौन से थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर्स का नॉमिनेशन, ये कहाँ से लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देन नेक्स्ट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो ये कहाँ से लिया था? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, विच फीचर्स वर अडोप्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन कौन से लिए गए थे? कॉन्करेंट लिस्ट, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। देन जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज, राज्यसभा और लोकसभा की जॉइंट सिटिंग। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, मतलब एक बंदा विद इन कंट्री कहीं भी ट्रेड कर सकता है। ये कहाँ से लिया था हमने? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, विच फीचर्स वर अडोप्टेड फ्रॉम यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन? यूएसएसआर अब क्या है? रशिया। ये पहले 1991 से पहले यूएसएसआर होता था। ये कौन कौन सी फीचर्स ली गई है इसके कॉन्स्टिट्यूशन से? फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, ठीक है। नेक्स्ट, विच फीचर्स वर अडोप्टेड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन? कौन कौन सी? रिपब्लिक, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल, ठीक है। याद रखना, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी फीचर्स। देन नेक्स्ट, टाइम टेकन इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, और टोटल कितना लगा था? 11 सेशंस में बना था कॉन्स्टिट्यूशन, और इस पर एक्सपेंडिचर कितना हुआ था? 64 लाख रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल वुमेन मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 15 थी, बट क्या हुआ था? पार्टीशन के बाद ये 9 रह गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स अटेंडेड फर्स्ट मीटिंग ऑफ असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946? कितने लोगों ने अटेंड की थी? 211 लोगों ने, कई बार पूछा गया है। देन टोटल मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी वर 7, 7 लोग थे। कौन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर के एम मुंशी, देन अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, नेक्स्ट एन गोपाल स्वामी अयंगर, देन शायद मोहम्मद सादुल्लाह, देन टी टी कृष्णामाचारी एंड एन माधव राव। ये याद रखना, नाम पूछे जाते हैं कि इस तरीके से पूछ लेता कि कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं है, या कौन है, इस तरीके से पूछ लेता। नेक्स्ट, व्हाट डेस्क्राइब इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? कहाँ लिखा हुआ है इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? प्रियम्बल में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। मतलब क्या है कि नाम तो चलता है प्रेसिडेंट का और गवर्नर का, बट सारी पावर्स कौन एक्सरसाइज करता है? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके मिनिस्टर्स। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इसकी क्या फीचर है? एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, मतलब ऑफिसर्स वो हैं, वो किन्हें रेस्पॉन्सिबल हैं? एमपी और आपके जो ये मिनिस्टर्स होते हैं इनको। द नेक्स्ट, प्रियम्बल इज नॉट फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब प्रियम्बल क्या है कि बस अडॉप्ट कर लेना होता है, ये फोर्सिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्युलरिज्म मीन्स अ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी दैट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन, मतलब इंडिया में क्या सारे धर्म बराबर है, कि किसी को फेवर नहीं करते, ये सेक्युलरिज्म होता है। नेक्स्ट, इन विच फॉर्म इज इंडिया डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन? अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कई सारे स्टेट एक साथ यूनाइट किए हुए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट डिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट, विच बॉडी हैज़ द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और टू चेंज द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट? किसे है ये पावर्स? पार्लियामेंट को। ये नया स्टेट बना भी सकती है और एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज भी एडजस्ट कर सकती है। देन नेक्स्ट, इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेज के बेस पे 1956 में बनाए गए थे। कौन सा था पहला राज्य जो लैंग्वेज के बेस पे बना था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से रीडिफाइन कर सकता है। नेक्स्ट, विच बॉडी डिसाइड्स द कंडीशंस टू फॉर गेटिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया?
मतलब कौन सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकता है या हो सकता है, ये कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डिफाइंस इंडिया एज भारत? आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड? 5 तरीके से एक्वायर की जा सकती है: बाय डिसेंट, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी। याद रखना, पांचों मीन्स कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, the words socialist, secular, unity and integrity were added to constitution by 42वें अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड किए गए थे ये वर्ड सारे। नेक्स्ट, प्रियम्बल इज कार्ड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया है। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट? 3 तरीके से खोई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, 63rd आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये याद रखना, मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डाले हुए हैं इसमें, 80 आर्टिकल तकरीबन, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर ग्रांटेड? किस कौन से आर्टिकल के अंदर ये राइट्स ग्रांट किए गए हैं? हमारे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट होता है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? मतलब हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की, ये कौन? आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, आर्टिकल 17 एंड 18 प्रोवाइड सोशल इक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट, फंडामेंटल फ्रीडम्स आर गारंटेड बाय आर्टिकल 19 पूछा गया है, ये याद रखना। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशंस? आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी सिटीजन्स में, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ प्रेस कम्स अंडर राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर आर्टिकल 21, क्या है? राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर इज इलीगल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24, ये कई बार पूछा गया है, याद रखना, चाइल्ड लेबर। देन नेक्स्ट, विच फंडामेंटल राइट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट? ये है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, इसको याद रखना। देन नेक्स्ट, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन आइदर इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगर कहीं हुए हैं तो ये हम कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? रिलीजन के बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज डिसाइड की गई हैं। देन नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन। देन नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड इन आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी को। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स? ये आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। द नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि अगर कुछ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स को डिफाई करता है या फिर इसको फॉलो नहीं करता है, ये आर्टिकल 13 इसके लिए प्रोविजंस देता है। देन नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन? ये कौन सा? आर्टिकल 21 है, याद रखना, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। देन नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन? मतलब इंसान जो रिलीजन चाहे वो कर सकता है, जो प्रोफेशन चाहे वो फॉलो कर सकता है, ये क्या है? आर्टिकल 25। देन नेक्स्ट, which article provides right to minorities to establish and administer educational institutes? आर्टिकल 30 में दिया हुआ है कि माइनॉरिटीज कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं। द नेक्स्ट, which article provides for savings of laws giving effect to certain directive principles? आर्टिकल 31C, 31C, याद रखना, सेविंग्स ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट टू स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल? ये आर्टिकल 38 में कि स्टेट कोई भी प्रोविजन ले सकता है टू सिक्योर द राइट्स ऑफ द पीपल, आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत? विलेज पंचायत का आर्टिकल जरूर याद रखना, आर्टिकल 40 कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स? मतलब सब के लिए बराबर रूल्स, ये आर्टिकल 44। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज? ये आर्टिकल 43 में कि 6 साल से कम के बच्चों को
ये कंपलसरी एजुकेशन। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल एससी एंड एसटीज एंड वीकर सेक्शंस। ये आर्टिकल 46 में लिखा हुआ है, प्रमोशन ऑफ interest of SC, STs and OBCs. Then which article provides provisions for separation of judiciary from executive? मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या है कि लॉ मेकिंग से अलग है, लॉ मेक्स नहीं बनाता नहीं है सुप्रीम कोर्ट। ये किसमें? आर्टिकल 50 में। द नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? क्या है? आर्टिकल 51 में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज? किसमें? 51 है, याद रखना फंडामेंटल ड्यूटीज का कई बार ये पूछा गया है। Next, which article provides powers to president to grant pardon, suspend, remit or commute sentences in certain case? मतलब प्रेसिडेंट क्या है, कुछ केसेस में सजा घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट? मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइज कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। देन विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, याद रखना पूछा गया है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर ड्यूटीज ऑफ पीएम टू फर्निश इन्फॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट? मतलब पीएम जो है प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देंगे, ये आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर डेफिनेशन ऑफ अ मनी बिल? मतलब क्या, कौन सा बिल एक मनी बिल होगा, ये आर्टिकल 110 डिफाइन करता है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर एनुअल फाइनेंशियल एंड स्टेटमेंट, दैट इज बजट? बजट का आर्टिकल कौन सा? 112। Next, which article provides provision for powers of president to promulgate ordinances during recess of parliament? मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं अगर जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता तब भी। तो ये आर्टिकल 143 में लिखा। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? ये क्या? कैग। कैग का कौन सा आर्टिकल है? 148। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग? ये क्या, कौन सा है? 149, जो इसकी पावर्स और ड्यूटीज बताता है। देन नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर? गवर्नर का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 155, याद रखना पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर पावर्स ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेज इन सर्टेन केसेस? वही सेम प्रेसिडेंट वाली जो पावर्स जो प्रेसिडेंट को दी गई थी सेंटर में, वो गवर्नर को दी गई है स्टेट में। ये आर्टिकल 161 में दिया हुआ है। ये किसी की सज़ा कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर? सेम सेंटर की तरह ये आर्टिकल 163, गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं एडवाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया? ये आर्टिकल 165, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर ड्यूटीज ऑफ सीएम टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर? सेम सेंटर की तरह, ये आर्टिकल 167। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन द स्टेट्स? मतलब स्टेट की अपनी लेजिस्लेचर बॉडी होनी चाहिए, जैसे कि सेंटर में पार्लियामेंट होती है। किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 168 में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट्स? ये किस में? आर्टिकल 169 में लिखा हुआ है कि जो आपकी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो क्रिएट भी की जा सकती है और एबोलिश भी की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द स्टेट? आर्टिकल 170, मतलब जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी कितनी कंपोजिशन होनी चाहिए, कितने मेंबर्स उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट, 111, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट्स? मतलब स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स होने चाहिए, ये आर्टिकल 171 में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डिफाइंस ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, आर्टिकल 172 में दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? मतलब एक मेंबर की क्या क्या क्वालिफिकेशन है स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होने के लिए, आर्टिकल 173 में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये आर्टिकल 178, याद रखना पूछा गया है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन? मतलब उसका सेशन कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, या
सेशन कौन सा है, ये किसमें आर्टिकल 174 में दिया हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये किसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 178। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डिफाइंस पावर्स प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी ऑफ एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 194, ठीक है, जो इनकी पावर्स और प्रिविलेजेस डिफाइन करता है, और इम्यूनिटी, ये याद रखना, पूछा गया कई बार। देन विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर असेंट टू बिल्स बाय गवर्नर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 200 में दिया हुआ है। मतलब कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो गवर्नर का कंसेंट जिनको चाहिए ही चाहिए, मतलब गवर्नर ही उनको सर्टिफाई करेंगे, पास करेंगे। और कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं स्टेट लेवल पे भी। देन नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट का बजट। देन आर्टिकल 202 में दिया हुआ है ये। अगला 120, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में कौन सी लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए, आर्टिकल 210 में दिया हुआ है। नेक्स्ट, which article provides provisions for courts not to inquire in the proceedings of the state legislature, मतलब एक ऐसा आर्टिकल, ये 212 में दिया हुआ आर्टिकल, कि कोर्ट्स जो हैं स्टेट लेजिस्लेचर के काम में बाधा नहीं डालेंगे, ये दिया हुआ है आर्टिकल 212 में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डिफाइंस पावर्स ऑफ गवर्नर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जब सेशन नहीं चल रहा है स्टेट लेजिस्लेचर का तब भी गवर्नर जो है एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, ये आर्टिकल 213 में दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर हाई कोर्ट्स फॉर द स्टेट, मतलब स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, किसमें, आर्टिकल 214 में दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट और कंडीशंस ऑफ ऑफिस, ये किसमें, आर्टिकल 217 में दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स पावर्स टू हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स, कुछ रिट्स होती हैं जो हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। रिट्स क्या होती है, रिटन ऑर्डर होता है किसी एक अथॉरिटी बॉडी का, ये आर्टिकल 226 में दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली, दिल्ली का स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 239 है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, मतलब विलेज लेवल पे पंचायत होनी चाहिए, ये आर्टिकल 243 बी में दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर कंपोजिशन ऑफ पंचायत, मतलब पंचायत में कितने मेंबर्स होने चाहिए, कैसे कैसे होने चाहिए, ये आर्टिकल 243 सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट, which article provides provisions for powers, authority and responsibilities of पंचायत, मतलब पंचायत की क्या पावर है, क्या उसकी अथॉरिटी है और क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां, आर्टिकल 243 जी में दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर इलेक्शंस ऑफ पंचायत, पंचायत के इलेक्शन किसमें, आर्टिकल 243 के में दिया हुआ है, पूछा गया कई बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स पावर्स टू पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू अ मैटर इन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, मतलब ये आर्टिकल 249 में, मतलब पार्लियामेंट को ये पावर है कि अगर स्टेट लिस्ट में कोई मैटर है तो इसको लेजिस्लेट कर सकते हैं। जैसे कि ये तबलीगी जमात वाला केस हुआ, ये दिल्ली के स्टेट लेवल का केस था, बट बिकॉज ये नेशनल इंटरेस्ट में था तो इस वजह से पार्लियामेंट भी इसको एक्सेसिबल है, इस पे अपना डिसीजन या फिर इस बता सकती है क्या करना है क्या नहीं। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर वैलीज, ये आर्टिकल 262 में, मतलब कोई ऐसी रिवर है जो एक से ज़्यादा स्टेट में बह रही है और उस पर कोई डिस्प्यूट है तो वो कैसे सॉल्व होना चाहिए, आर्टिकल 262 में दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर एन इंटर स्टेट काउंसिल, ये आर्टिकल 263 में दिया हुआ है, मतलब एक या वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट जो है आपस में एक स्टेट काउंसिल बना बना सकते हैं जो कि डिस्प्यूट सॉल्व करने के काम आ सकती है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स, ग्रांट्स क्या होती है, एक फंड जो आता है सेंटर से, यूनियन जो हुआ सेंटर टू द स्टेट, ये किसमें, आर्टिकल 275 में दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा गया कई बार। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, मतलब लॉज कैसे चलने चाहिए, किस तरीके से फॉलो होनी चाहिए, किसमें, आर्टिकल 300 में दिया हुआ है। नेक्स्ट,
विच आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300 ए में, आर्टिकल 300 ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट। मतलब ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनकी जो रैंक है वो घटाई बढ़ाई और इनको डिसमिस किया जा सकता है, आर्टिकल 311 में दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे रेलवेज वगैरह हुए वो आर्टिकल 312 में इनके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स 140 जो है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द स्टेट एंड द फॉर द यूनियन एंड द स्टेट। जो पब्लिक सर्विस कमीशन हुई वो किसमें, आर्टिकल 315 में दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी का आर्टिकल। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके फंक्शंस क्या 320 में, आर्टिकल 320 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का आर्टिकल्स आर्टिकल 323 ए, याद रखना पूछा गया है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशंस ऑफ एससी एंड एसटी इन द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, ये आर्टिकल 330 में दिया हुआ है इनके रिजर्वेशन का। देन नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स क्लेम्स ऑफ एससी एंड एसटीज टू सर्विसेज एंड पोस्ट, ये आर्टिकल 335, याद रखना 330 और 335 कई बार पूछे हुए हैं। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर नेशनल इमरजेंसी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 352। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट इन केस ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेलियर, ये आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल का कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स पावर्स टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर, ये आर्टिकल 368, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है अपने हिसाब से, आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइडेड टेम्परेरी प्रोविजंस टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, आर्टिकल 370 था जो टेम्परेरी प्रोविजंस देता था जम्मू एंड कश्मीर को। नेक्स्ट, विच व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यो क्यो वारंटो, ये एक रिट होती है, ये कई बार पूछी गई, इसका मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टियोरारी, ये भी एक रिट होती है, इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट, आर फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल, यस। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट नॉट फंडामेंटल राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, which writ is issued by a higher court when a lower court has considered a case beyond its jurisdiction, jurisdiction मतलब हद या एरिया। तो अगर किसी लोअर कोर्ट ने ऐसा केस ले लिया जो इसके लेवल से बाहर है या इसके एरिया से बाहर है, तो हायर कोर्ट इसको एक रिट इशू करता है, दैट इज प्रोहिबिशन रिट। रिट क्या होती है, रिटन ऑर्डर और लॉ। नेक्स्ट, which writ is issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual, अगर कोई ऑफिसर किसी इंडिविजुअल के राइट्स को सप्रेस कर रहा है तो कोर्ट कौन सी रिट इशू करता है, मैंडेमस, याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीबियस कॉर्पस, ये भी एक रिट होती है, इसका मीनिंग है द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट इज अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 60, याद रखना। द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 54 एंड 55। एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952, ये एक्ट जरूर याद रखना, 1952 एक्ट के अंतर्गत आता है इनका इलेक्शन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वोटिंग इज यूज्ड इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, किस तरीके की वोटिंग यूज होती है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहे जाते हैं प्रेसिडेंट के। इसमें क्या है कि जो मेंबर जितनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है उसके वोट की उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इंक्लूड्स, मतलब कौन कौन वोट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, कौन कौन है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, सारे स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स, एंड दिल्ली एंड पुदुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज डन बाय प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल। नेक्स्ट, वो सॉरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज डन बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हटा सकती है प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट, मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर प्रेसिडेंट इज 35 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट कितनी, 5 लाख
per month and is given from consolidated fund of India. Most important. Next, resignation of president is given to vice president. वो अपना resignation किन्हें देते हैं? vice president को. Next, oath of president is taken in front of chief justice of India, CJI. Next, how many members are nominated by president to parliament? कितने members nominate करते हैं president parliament में? 12 in राज्यसभा एंड ये जो 2 इन लोकसभा ये अब खत्म कर दिया. ये एंग्लो ईस्टर्न कम्युनिटी के थे बट दिसंबर 2019 में खत्म कर दिया गया है प्रोविजन. तो टोटल अब कितने? 12 रह गए सिर्फ. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस. ठीक है. नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस हैज द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स. 6 मंथ तक वैलिड होते हैं प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस. नेक्स्ट, हु हैड बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस. 2 बार कौन रहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. नेक्स्ट, डिस्प्यूट्स इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर सोल्व बाय सुप्रीम कोर्ट. अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट सोल्व करता है. नेक्स्ट, पावर टू पार्डन, सस्पेंड, रिमिट द सेंटेंस ऑफ कॉन्विक्टेड पर्सन इज गिवन टू प्रेसिडेंट. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया. नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी इज अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर. आपने कई बार सुना होगा अरविंद केजरीवाल को बोलते हुए एलजी साहब एलजी साहब. तो एलजी साहब यही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब. नेक्स्ट, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पीएम इट इज 25 ईयर्स. और प्रेसिडेंट के लिए कितनी होती है? 35 ईयर्स, याद रखना. नेक्स्ट, द सेकंड मोस्ट सीनियर ऑफिस इन द कंट्री इज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ना कि पीएम. याद रखना, लोग कंफ्यूज करते हैं कि सेकंड पे पीएम होंगे बट सेकंड पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है. नेक्स्ट, द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड. कौन थे? एनएस रेड्डी. याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज वीटो पावर ओनली व्हेन रिलेटेड टू इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल. याद रखना, पूछा गया है. नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस. ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखना. ठीक है. नेक्स्ट, इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज इन पावर टिल ही हैज कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा. कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा मतलब मेजोरिटी इन लोकसभा. नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट, इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही इज फर्स्ट अमंग ऑल. मतलब सबसे ऊपर जो पोस्ट रखी जाती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, कौन सी? पीएम की होती है. नेक्स्ट, हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कौन करते हैं इसको भी? पीएम. नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट गिव्स रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, हु हैज द अथॉरिटी टू इम्पीच वाइस प्रेसिडेंट. मतलब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की अथॉरिटी किनके पास, किसके पास है? लोकसभा. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ही गेट्स द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट. मतलब जब प्रेसिडेंट अपना चार्ज किसी भी वजह से वाइस प्रेसिडेंट को देकर जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है प्रेसिडेंट वाली मिलती है. नेक्स्ट, कोई 5 लाख पर मंथ जो होती है. नेक्स्ट, हु इलेक्ट्स वाइस प्रेसिडेंट. कौन इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को? इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ एमएलएज ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव असेंबलीज. वही सेम प्रेसिडेंट की तरह. ठीक है. नेक्स्ट, हु इज द सुप्रीम सिविल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी, जो हाईएस्ट सिविल ऑफिसर होते हैं. नेक्स्ट, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया. कौन होता है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कंट्री? कौन? प्रेसिडेंट, इंडिया में जो है. नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी इज 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और रामनाथ कोविंद भी 14th प्रेसिडेंट है, याद रखना. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर गिव्स रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट. ठीक है. नेक्स्ट, रेजिग्नेशन ऑफ पीएम मींस रेजिग्नेशन ऑफ एंटायर काउंसिल. ठीक है. अगर पीएम अपना रिजाइन कर देते हैं तो एंटायर काउंसिल का रेजिग्नेशन माना जाता है, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नेक्स्ट, विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन से चीफ जस्टिस थे जो प्रेसिडेंट भी रहे? कौन थे? एम हिदायतुल्ला. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. अगर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं किसी मेंबर को हटाने के लिए तो प्रेसिडेंट उसको, उस मेंबर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के उस मेंबर को डिसमिस कर सकते हैं. नेक्स्ट, द अथॉरिटी फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कौन विड्रॉ कर सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से फंड? कौन? पार्लियामेंट. नेक्स्ट, द सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ पीएम आर डिसाइडेड बाय. कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट. नेक्स्ट, इफ पीएम रिजाइंस और डाइज द मिनिस्ट्री इज रिजॉल्व. वही हमने अभी डिस्कस किया. द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू चीफ मिनिस्टर. किसी स्टेट का अगर कोई मिनिस्टर रिजाइन करता है तो वो चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करता है. नेक्स्ट, लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री इज अटॉर्नी जनरल. मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, कई बार पूछा जाता है.
लो ऑफिसर ऑफ द कंट्रीज अटॉर्नी जनरल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर, मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनको कंट्रोल कौन करता है? हमारी पार्लियामेंट के मेंबर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इफ प्रेसिडेंट डाइज इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स, मतलब अगर अपने ऑफिस में प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स। नेक्स्ट, द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इज डन बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट मतलब हटाने का प्रोसेस जो है वो किसी भी हाउस में हो सकता है। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल कैन ऑडियंस एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन इंडिया, अटॉर्नी जनरल किसी भी कोर्ट में जाकर ऑडियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन एड्रेस इट, मतलब एक ऐसे नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकते हैं वो है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, कौन थे? जीवी मावलंकर, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट, हु मेक्स द लॉज इन इंडिया, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। क्या है, प्रेसिडेंट का तो सिर्फ नाम चलता है, बाकी जो लॉज हैं वो पार्लियामेंट ही अपना बनाता है। देन नेक्स्ट, हु सोल्व्स द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एमपी, मतलब कोई मेंबर एमपी होने के लायक है या नहीं, ये कौन डिस्प्यूट ये सोल्व करता है? ये प्रेसिडेंट सोल्व करता है। नेक्स्ट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स अपर एंड लोअर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब दो बाई कैमरल मतलब अपर एंड लोअर हाउस। नेक्स्ट, हु कंट्रोल्स द एक्सपेंडिचर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का खर्चा कौन कंट्रोल करता है? ये कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मैक्सिमम मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स इन लोकसभा इज 530, याद रखना ऐसा कैसा। नेक्स्ट, विच हाउस हैज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, लोकसभा या अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज मैक्सिमम राज्यसभा एमपीज, किसमें है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा कितने होते हैं? 552, ये मैंने जानबूझ के डाला हुआ, होते कितने हैं? 550 होते हैं। अब जो दो एंग्लो ईस्टर्न कम्युनिटी के हैं वो हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा कितने होते हैं? 550, मैक्सिमम भी इतने ही होते हैं और मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स भी इतने होते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा कितने? दो, ये जो एंग्लो ईस्टर्न वाले हैं ये अभी हमने डिस्कस किया कि ये अब नहीं होते हैं, बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला हुआ ताकि आप लोगों को ये ध्यान रहे। नेक्स्ट, लोकसभा इज लोअर हाउस। नेक्स्ट, राज्यसभा इज अपर हाउस। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा, कितने? 20। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में? 12। नेक्स्ट, वो अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, कौन अपॉइंट करते हैं इनको? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। नेक्स्ट, हु इज द चीफ ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट, कौन होते हैं चीफ ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट? सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट, लोकसभा स्पीकर हैज द टेन्योर ऑफ, कितना टेन्योर होता है? 5 साल का। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैज अ टेन्योर ऑफ, इनका भी 5 साल का होता है, मेंबर्स का भी और स्पीकर का भी लोकसभा के। नेक्स्ट, टोटल सीट्स रिजर्व्ड फॉर SC STs इन लोकसभा कितनी होती हैं? 131 सीट। नेक्स्ट, स्पीकर्स वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड कास्टिंग वोट, क्या होता है? स्पीकर तब वोट करते हैं जब एक टाई की सिचुएशन होती है, तो उनके वोट को क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट। नेक्स्ट, पार्लियामेंट इज बाई कैमरल, मतलब अपर और लोअर हाउस, अभी हमने डिस्कस किया। देन मैक्सिमम लोकसभा सीट्स आर इन यूपी, कितनी? 80 सीटें हैं लोकसभा की। नेक्स्ट, लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इज लद्दाख, लद्दाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बढ़िया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट, लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट कौन सी होती है? एस्टिमेट्स कमेटी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा गया कई बार। नेक्स्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन इलेक्ट करता है। नेक्स्ट, हु रेगुलेट्स द इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, कौन रेगुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट को? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट, हु प्रेजेंट्स द फाइनेंस बजट इन पार्लियामेंट, कौन प्रेजेंट करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट, व्हाट इज जीरो आर? इट इज रिटन क्वेश्चन आर, बट क्या होता है कि क्वेश्चन आर जो है जीरो आर से भी पहले होता है। इसमें क्वेश्चन आर में क्या होता है? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जीरो आर इज लाइक कोई भी मेंबर अपना वो रेज कर सकता है कि जो भी कुछ वो जानना चाहते हैं। नेक्स्ट, या नेक्स्ट, हु प्रिसाइड्स जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जब जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, राज्यसभा और लोकसभा की, तो कौन
उसको एड्रेस करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, टोटल सेशंस ऑफ लोकसभा इन अ ईयर, कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी ईयर, कितने मेंबर्स रिटायर होते हैं राज्यसभा के हर साल? 1/3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल, कौन डिसाइड करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट, मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा हैज टू बी पास्ड बाय राज्यसभा विद इन 2 वीक्स या 14 डेज जो हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर मेन अपोजिशन पार्टी कितना होना चाहिए? 1/10 होने चाहिए, तभी मेन अपोजिशन पार्टी मानी जाती है। नेक्स्ट, द कमिटी विच एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग, कैग इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कौन कौन सी कमेटी इसको एग्जामिन करती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट, द कमेटी अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए जो कमेटी होती है वो दैट इज एडहॉक कमेटी। नेक्स्ट, लोकसभा सीट्स ऑफ महाराष्ट्र, अच्छा मैंने ये कुछ स्टेट्स की लोकसभा और राज्यसभा सीट्स ये डाली हुई है इसमें, जो इम्पोर्टेंट है वही डाली हुई है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीट्स 26, गुजरात में भी 26, क्योंकि ये दोनों पहले एक ही थे तो आधा आधा बटा तो 26 26। नेक्स्ट, लोकसभा सीट्स ऑफ आंध्र प्रदेश 25, गोवा में कितनी लोकसभा सीट्स? 2, एंड केरला में 20। नेक्स्ट, लोकसभा सीट्स ऑफ पंजाब, पंजाब में कितनी? 13, हरियाणा में कितनी? 10, दिल्ली में 7, दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 7 ही लोकसभा सीट हो गई। देन वेस्ट बंगाल में 42। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कौन होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन? लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, स्पीकर वोट्स ओनली व्हेन अ टाई अकर्स, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनको अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, टोटल सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन इज 50 मेंबर्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आता है? जब जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी मेजोरिटी चेक करने के लिए अपोजिशन पार्टी एक मोशन लाती है, दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट, आफ्टर द हाउस इज डिसॉल्व्ड विच पोस्ट इज स्टिल सर्विंग, इट इज विच पोस्ट इज स्टिल सर्विंग, इट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब जब हाउस डिसॉल्व कर दिया जाता है उसके बाद भी स्पीकर जो सर्व करते रहते हैं जब तक एक अगली लोकसभा फॉर्म नहीं की जाती। नेक्स्ट, हु इज प्रो टाइम स्पीकर, प्रो टाइम स्पीकर क्या होता है पहले समझ लीजिए। जब एक लोकसभा का एंड होता है और एक नई लोकसभा फॉर्म होती है, नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो शुरू के कुछ दिनों के लिए जिनको जो एक्ट करते हैं एज लोकसभा स्पीकर, जब तक एक परमानेंट स्पीकर अपॉइंट नहीं कर लिए जाते, वो होते हैं प्रो टाइम स्पीकर। तो यही इसमें लिखा हुआ है, हु इज प्रो टाइम स्पीकर? चार्ज पर्सन होल्डिंग चार्ज टिल द सिलेक्शन ऑफ नेक्स्ट स्पीकर, ठीक है। देन नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू स्पीकर, स्पीकर को सबमिट करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा इज इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज डायरेक्ट इलेक्शन, एमपी के जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ नॉन मनी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट, केवल एक बार रिटर्न कर सकते हैं नॉन मनी बिल को प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, लोक लोकसभा टर्म कैन बी एक्सटेंडेड वन बाय 1 ईयर एट अ टाइम, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा केम इन 1963 में आया था ये। नेक्स्ट, एन एमपी हैज इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल केसेस एंड नॉट नॉट क्रिमिनल केसेस, ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच बिल कैन नॉट बी ओरिजिनेटेड इन राज्यसभा, राज्यसभा में कौन सा बिल ओरिजिनेट नहीं किया जा सकता? इट इज मनी बिल। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करते हैं इनको? स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट, व्हाट इज क्योरम रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द लोकसभा, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए? 1/10, इट इज आल्सो नोन एज क्योरम। नेक्स्ट, द टर्म प्रोरोगेशन मीन्स द एंड ऑफ वन सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, प्रोरोगेशन का मतलब सेशन का एंड। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ पीएसी, पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रेजेंट्स द फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल मतलब बजट जो हमारा है कौन प्रेजेंट करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी फाइनेंस बिल जो प्रेजेंट करते हैं वो करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट, एस्टिमेट्स कमेटी इज इक्विवेलेंट टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट,
द रैंक ऑफ सेक्रेटरी जनरल इज इक्वल टू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, कैन राज्यसभा भी डिसॉल्व? नो। नेक्स्ट, द पार्टी सिस्टम इन इंडिया इज मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब बहुत सारी पार्टीज हैं। अब क्या चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, सिर्फ एक ही पार्टी है, उसी में से चुने जाते हैं जो चुने जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अ क्लोजर? क्लोजर इज अ मोशन इन द लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डू नॉट अपॉइंट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये मैंने इसलिए डाल दिया ताकि आपको याद रहे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा को कौन अपॉइंट करते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मिलके उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 280, हु प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, वही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम टाइम एन ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन इफेक्ट विदाउट पासिंग बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास किए बगैर एक ऑर्डिनेंस मैक्सिमम 6 महीने तक इफेक्ट में रह सकता है। नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस एन ऑर्डिनेंस इज इशूड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म प्रोरोगेशन मीन्स एंड ऑफ सेशन, अभी अभी पहले भी डिस्कस किया। नेक्स्ट, कट मोशन इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड रेलवे बिल। कट मोशन होता क्या है कि अगर गवर्नमेंट ने बजट में कुछ ऐसा बोला है कि जो किसी मेंबर को नहीं सही लगा कंट्री के लिए, तो वो उसके खिलाफ अपना पॉइंट रेज कर सकता है, दिस इज कट मोशन। नेक्स्ट, प्रिविलेज मोशन इज रिलेटेड टू ऑन द वायलेशन ऑफ प्रिविलेज ऑफ मेंबर, क्या होता है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स को कुछ प्रिविलेज दी गई होती हैं, तो अगर कोई इनको वायलेट करता है तो प्रिविलेज मोशन कहलाया जाता, इसके खिलाफ बोलना इज प्रिविलेज मोशन। नेक्स्ट, विच आर्टिकल इंट्रोड्यूसेस कॉन्टीजेंसी फंड? कॉन्टीजेंसी फंड मतलब आपातकालीन फंड, कौन से आर्टिकल से आया? आर्टिकल 267। नेक्स्ट, द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन विद द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, कौन थे? YB छावन। नेक्स्ट, व्हाट इज अ शैडो कैबिनेट? इट इज अ कैबिनेट फॉर्म्ड बाय द ओपोजिशन पार्टी, ठीक है। कैबिनेट क्या होती है? रूलिंग पार्टी की, और शैडो कैबिनेट अपोजिशन पार्टी की। नेक्स्ट, व्हाट इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन? अभी अभी हमने डिस्कस किया, टू चेक द मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट, द स्पीकर गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर? अगर स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है तो कौन प्रिसाइड करते हैं? द सीनियर मोस्ट मेंबर्स फ्रॉम द पैनल, ठीक। नेक्स्ट, द राज्यसभा इज नॉन डिसॉल्वेबल, अभी डिस्कस किया हमने, डिसॉल्व नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट, द सैलरीज ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इज चार्ज्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, द सैलरी ऑफ कैग इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज इक्वल टू CJI, मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था, क्या? अटॉर्नी जनरल होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज एस्टीमेट्स कमेटी। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, जैसे कि अब कोविड चल रहा है, कोविड के टाइम पे सपोज इलेक्शंस होते तो क्या होता कि इलेक्शन तो पॉसिबल नहीं थे, तो लोकसभा का जो है सेशन इंक्रीज कर दिया जाता है, टर्म इंक्रीज कर दिया जाता है ऐसे टाइम पे, कुछ कंट्रीज में होगा भी ये। तो नेक्स्ट, व्हाट इज अ रिसेस? रिसेस इज पीरियड बिटवीन प्रोरोगेशन, मतलब एंड रीअसेंबली, मतलब एक सेशन के एंड से लेकर दूसरे सेशन के स्टार्टिंग के बीच का जो टाइम होता है, दैट इज नोन एज रिसेस। नेक्स्ट, एंड एडजोर्नमेंट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ द सेशन फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, लाइक अब कोविड चल रहा है तो सेशन को पोस्टपोन करना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड एज एडजोर्नमेंट ऑफ सेशन, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा सीट्स इन उत्तर प्रदेश कितनी? 31। राज्यसभा सीट्स इन दिल्ली कितनी? 3। बंगाल में कितनी राज्यसभा सीट? 16। बिहार की राज्यसभा सीट्स 16। देन महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा की सीटें। देन असम में 7 सीटें राज्यसभा की। तमिलनाडु में 18 सीट राज्यसभा की। लद्दाख में 1 सीट राज्यसभा की। एंड जम्मू एंड कश्मीर में 3 सीट राज्यसभा की, ठीक है। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज यूज इन प्रिंटिंग द डिबेट्स ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की डिबेट्स प्रिंट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड टू एन MP ऑन सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट,
द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स इज कैग, कैग इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट, हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर्स, कौन अपॉइंट करते हैं इनको? गवर्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। गाइज एक बात और, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने ही होंगे अपना चैनल मोनेटाइज कराने के लिए। तो आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है। इससे दो फायदे होंगे, हम एक हमारा कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और दूसरा आपका कि हम लोग इसी तरह हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इनके भी टॉप क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, एक ही वीडियो में ख़त्म करा देंगे। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स, मतलब जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर। नेक्स्ट, हाई कोर्ट्स बिकॉज स्टेट में होते हैं इसलिए गवर्नर करते हैं। नेक्स्ट, अ गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, गवर्नर कैन नॉट बी इम्पीच्ड, मतलब गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, कौन होते हैं? सीएम। नेक्स्ट, हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट? ही इज गवर्नर। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट? कौन थी? सरोजनी नायडू। कहाँ की थी? यूपी की। नेक्स्ट, द ओथ ऑफ द गवर्नर इज प्रिसाइडेड बाय जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नर वर्क्स अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, हाउ मैनी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर? कितने एंग्लो ईस्टर्न कम्युनिटी को नॉमिनेट कर सकते हैं मैम जो गवर्नर है? वो 1 को, ठीक है। नेक्स्ट, एक को कर सकते हैं सिर्फ। नेक्स्ट, गवर्नर डोंट हैव पावर्स टू हैंडल एक्सटर्नल एंड इंटरनल नेशनल इमरजेंसी, गवर्नर को ये पावर्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट, गवर्नर कैन बी डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट, गवर्नर को डिसमिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नर कैन बी इलेक्टेड फॉर इनफाइनाइट टर्म्स, जरूरी नहीं है कोई फाइनाइट टर्म होगा इनका। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, कौन करते हैं इनको अपॉइंट? गवर्नर, ठीक है, याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हु इज एन एडवोकेट जनरल? ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं एडवोकेट जनरल, याद रखना, ठीक है। सेंटर के अलग थे, आपको बताया था अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन करते हैं? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे होती है? जैसे जैसे सेंटर में राज्यसभा होती है, वैसे ही स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल एम्पावर्स गवर्नर टू रेफर एनी बिल टू प्रेसिडेंट? ये आर्टिकल 200, मतलब गवर्नर कोई भी बिल प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इन केस ऑफ स्टेट इमरजेंसी हु प्रिसाइड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट, मतलब स्टेट इमरजेंसी की कंडीशन में गवर्नर प्रिसाइड करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, आइदर ऑफ द हाउस, कौन से आइदर हाउस? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश कौन थी? सुचिता कृपलानी, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन? महबूबा मुफ्ती थी। नेक्स्ट, एडवोकेट जनरल हैज द सेम क्वालिफिकेशन एज जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स या जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, तो एडवोकेट जनरल की भी सेम क्वालिफिकेशंस होती हैं। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कौन है? ज्योति बसु, ये कहाँ की सीएम थी? वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स हैव बाईकैमरल पार्लियामेंट? बाईकैमरल पार्लियामेंट वही जो अभी हमने डिस्कस किया, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, कितने स्टेट्स में है ये? 6 में है, पहले 7 में हुआ करती थी। बट इससे नेक्स्ट क्या है? विच स्टेट रिसेंटली डिसमिस्ड इज इट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल? आंध्र प्रदेश ने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसमिस कर दी, तो अब रह गए 6। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड एज ग्रेजुएट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल? कितने? 1/12 ऑफ टोटल सीट्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकल बॉडीज इन लेजिस्लेटिव काउंसिल? 1/6 ऑफ टोटल मेंबर्स। लोकल बॉडीज कौन कौन सी है? जल निगम हो गया आपका, बिजली विभाग हो गया, इन सब से जो इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड एज टीचर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल? कितने होते हैं? 1/12 ऑफ टोटल सीट्स रिजर्व होती हैं इनके लिए, टीचर्स के लिए। द नेक्स्ट, द स्टेट ऑर्डिनेंस इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 हफ्तों के लिए वैलिड होता है स्टेट ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स पॉसिबल इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 500, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा की तरह होती है स्टेट में, ये नॉन डिसोल्वेबल होती है, तो इसकी ड्यूरेशन नहीं होती, लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट, इलेक्शन आर हेल्ड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर एवरी 2 years, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, हर 2 साल बाद।
नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टीज इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कुछ लोगों को स्पेशल नॉलेज होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल में या वो एक्सपर्ट होते हैं उसके, तो टोटल इनके लिए सीट्स रिजर्व होती है 1/6 ऑफ टोटल, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, किसके हैं मैक्सिमम? उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली की कुछ सीटें हैं जो मैंने चुनिंदा स्टेट्स की या यूनियन टेरिटरी की लिखी हुई हैं, वो है दिल्ली में 70, ये आप देख लीजिए, दिल्ली में 70, और बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, एंड यूपी में 403। वो जो एमएलए के इलेक्शंस होते हैं वो होती है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट। देन मध्य प्रदेश में 230, पुदुचेरी, पौंडीचेरी लिखा है, पुदुचेरी हो गया इसका नाम, इसमें 30। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कितनी होती है? 25 साल मिनिमम एज। देन व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मिनिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए एज। नेक्स्ट, अ मेंबर इज सेड टू बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द हाउस इफ ही इज एब्सेंट फॉर मोर देन 60 डेज, अगर 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन केस of the no majority the government can call any party on the basis of the governor can recall any party on the basis of his discretionary power, मतलब अगर मेजोरिटी नहीं है तो गवर्नर किसी भी पार्टी को अपने हिसाब से बुला सकते हैं, वो अपना वो साबित करने के लिए मेजोरिटी। नेक्स्ट, द सैलरी ऑफ द गवर्नर इज चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, स्टेट, ठीक है, याद रखना, गवर्नर की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इज डिसाइडेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड द आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड, वो तो आर्टिकल 370 का हटाया था 5 अगस्त 2019, पिछले साल। नेक्स्ट, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब जो नई फ्रेश यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू कश्मीर, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट है, सीएम नहीं है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द गवर्नर व्हेन आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड, जब आर्टिकल 370 हटा था तब जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन थे? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट, मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट असेंबली विद द कंसेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज, चांसलर होते हैं गवर्नर, और वाइस चांसलर हर यूनिवर्सिटी के अलग होते हैं अपने खुद के। नेक्स्ट, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, अपॉइंट करते हैं इनको। नेक्स्ट, ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, डिसाइड करती है किस स्टेट को कितनी ग्रांट देनी है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैड अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, हैड याद रखना, अब वो डिसॉल्व कर दिया गया, जम्मू कश्मीर के पास था अलग कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज चूजन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, स्पीकर मेंबर्स में से ही चूज किया जाता है। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी जिसे हम बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, विच इज़ अ परमानेंट हाउस, कौन सा होता है परमानेंट हाउस? लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा की तरह स्टेट लेवल पे होता है। देन, विच इज़ अ लोअर हाउस? इट इज़ विधानसभा, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच इज़ अपर हाउस? इट इज़ विधान परिषद, जो अभी हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। नेक्स्ट, द सीट्स इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट बी लेस देन 60, 60 से कम नहीं हो सकती। द सीट्स इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी मोर देन 1/3, 1/3 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ विधानसभा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट, द सीट्स इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी लेस देन 40, 40 से कम भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं हम इस पे, फॉर हाउ मच टाइम अ मिनिस्टर कैन रिमेन विदाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द हाउस, मतलब एक मंत्री 6 महीने तक रह सकते हैं बिना किसी सदन का पार्ट हुए हुए, ना विधानसभा ना विधान परिषद, इनमें से किसी के भी पार्ट ना हो तब भी वो मंत्री रह सकते हैं 6 महीने तक। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, कितने होते हैं? 5/6 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ द पावर टू डिसमिस एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर, किसको होती है पावर? गवर्नर को। नेक्स्ट, विच स्टेट असेंबली हैज़ लीस्ट 32 सीट्स, सबसे कम किस में है? 32 सीट सिक्किम में। नेक्स्ट, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंट करते हैं इन्हें। नेक्स्ट, सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज फ्रॉम, इनकी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से चार्ज होती है। नेक्स्ट, द सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, क्योंकि हाई कोर्ट का स्टेट लेवल पे होता है। नेक्स्ट, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डन इन
इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश में होती हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट, द PIL इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, ये PIL की हमने लिखी थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, कितनी 65 साल होती है मैक्सिमम एज रिटायरमेंट की। नेक्स्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिमूव्ड बाय, कौन रिमूव कर सकते हैं ना, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज 31 जजेस हैं। नेक्स्ट, PIL वाज टेकन फ्रॉम USA से लिया था ये कॉन्सेप्ट हमने। नेक्स्ट, व्हाट इज अ केस लॉ, अ लॉ फॉर्म्ड बाय जुडिशरी, जुडिशरी ने मतलब कोर्ट ने एक केस जो फॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड केस लॉ। नेक्स्ट, विच कोर्ट हैज द फर्स्ट वुमेन जस्टिस, पहली वुमेन जज कहाँ बनी थी हमारी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन हाई कोर्ट जज, कौन थी, लीला सेठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये हिमाचल में थी। नेक्स्ट, द टर्म जुडिशियल रिव्यू मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज आर एग्जामिन्ड, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स बने हुए हैं उनको जो कोर्ट्स हैं वो एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट, टू whom a judge of supreme court submits his resignation, सुप्रीम कोर्ट के जज किन्हें देता है अपना रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट को, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कैन बी कॉल्ड एज इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये क्या है, लॉज बनाता तो नहीं है लेकिन लॉज अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो ये बीच में इंटरप्रेट कर सकता है। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप बाय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसे सेटअप किया था, ठीक है। नेक्स्ट, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बैंड टू प्रैक्टिस इन एनी एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब किसी और कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, वाई इज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बैंड टू प्रैक्टिस इन एनी अदर कोर्ट, इसका आंसर है टू अवॉइड द पार्शियलिटी, मतलब वो खुद इतनी पावर में होते हैं कि वो पार्शियलिटी कर सकते हैं, तो ताकि पार्शियलिटी ना हो तो इस वजह से इनको बैन किया गया है किसी और कोर्ट में प्रैक्टिस करने से। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मीन्स, इट मीन्स when the supreme court gives the decision directly, ठीक है, it is called original jurisdiction। next, who presides the oath of CJI is chief justice of India, कौन प्रेसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट इनकी ओथ को। नेक्स्ट, who presides the oath of the high court judges, इनकी हाई कोर्ट के जजेस की जो ओथ है वो कौन प्रेसाइड करते हैं, गवर्नर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया इज 24 है। नेक्स्ट, विच इज द लास्ट अपीलेट कोर्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कहाँ तक अपना केस कहाँ किस कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम, ये सबसे ऊपर है। नेक्स्ट, द फर्स्ट हाई कोर्ट सेटअप इन इंडिया वाज कलकत्ता, कोलकाता जिसको कहा जाता है, कोलकाता में हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट, व्हाट कंप्राइजेज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ द मैटर बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, अगर स्टेट और सेंटर में कोई डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होगा ये। नेक्स्ट, द हाईएस्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इज, ये डिस्कस किया अभी हमने, सुप्रीम कोर्ट होता है। नेक्स्ट, हाउ मच एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट का अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मच एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ हाई कोर्ट लॉयर, लॉयर की बात हुई है, अगर हाई कोर्ट का कोई लॉयर है तो उसे मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कितनी, 3.25 लाख पर मंथ, 3,25,000 पर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, इसका आंसर है टू गिव द एडवाइस टू द स्टेट एंड सेंटर ऑन वेरियस इश्यूज, ये क्या सुप्रीम कोर्ट का होता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, ये एडवाइज कर सकता है बट ये रूल नहीं बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ कंसल्टेटिव ज्यूरिसडिक्शन, इट इज, ये अभी हमने डिस्कस किया, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन को कहते हैं कंसल्टेटिव ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का एडजुडिकेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन टेक द एडवाइस ऑफ विच कोर्ट, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। नेक्स्ट, विच आर्टिकल एनफोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लेते हैं एडवाइस, 143, आर्टिकल 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट, व्हाट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इज फेमस फॉर, 1773 इज फेमस फॉर द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज फॉर्म, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट फॉर्म किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। नेक्स्ट, वाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज फेडरल कोर्ट, बिकॉज इट गिव्स डिसीजंस ऑन इंटर स्टेट रिलेशंस, ये अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर्ड बाय, इनको प्रेसिडेंट ट्रांसफर और अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी हाई कोर्ट्स हैव देयर बेंचेस, बेंचेस मतलब कि हाई कोर्ट तो है ही, साथ में उन्होंने अलग डिस्ट्रिक्ट में किसी और जगह पे अपना बेंच भी दी हुई है कि वहाँ भी सुनवाई हो सकती है, कि 6 कोर्ट ऐसे हैं पूरे इंडिया में, 6 स्टेट्स जिनकी बेंचेस हैं। नेक्स्ट, विच हाई कोर्ट हैज़ 2 बेंचेस,
कौन से हाई कोर्ट की 2 बेंच? कर्नाटका हाई कोर्ट की, ठीक है। नेक्स्ट, whom does a high court judge have his resignation? हाई कोर्ट के जज किसे रिजाइन करते हैं? प्रेसिडेंट को। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज? हाई कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज रिटायरमेंट की 62 साल। द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया इज, जो अभी डिस्कस किया, कोलकाता। नेक्स्ट, व्हेन डिड द कलकत्ता हाई कोर्ट एस्टेब्लिश? 1862 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, द जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करते हैं ना? गवर्नर। नेक्स्ट, शटडाउन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। शटडाउन मतलब जैसे भारत बंद वगैरह होते हैं, दीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट वाज, ये ऑर्डर किसने दिया था? केरला हाई कोर्ट ने सबसे पहले। नेक्स्ट, हु प्रोटेक्ट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? कौन प्रोटेक्ट करते हैं इन्हें? द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, विच बॉडी कैन रेस्ट्रिक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट? को दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मतलब बांध सकते हैं, कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट, अंडर हुज टेन्योर द पीआईएल वाज इंट्रोड्यूस्ड? किनके टेन्योर में? पीएन भगवती के टेन्योर में पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया था। नेक्स्ट, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी विच हैज इट्स ओन हाई कोर्ट? दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, द कंसिडरेशन ऑफ केस एंड लीगल इश्यूज इज एपिलेट जुरिस्डिक्शन। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ जजेस कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट एंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट, पीआईएल कम्स अंडर एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकैपेसिटी, मतलब अगर वो नाकाबिल है अपना दायित्व निभाने में तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ यूपी हाई कोर्ट इज, यूपी के हाई कोर्ट कहाँ है? प्रयागराज में। देन द बेंच ऑफ लखनऊ कम्स अंडर प्रयागराज, मतलब लखनऊ में एक बेंच दी हुई है हाई कोर्ट ने और वो भी प्रयागराज हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। देन अगला, पौंडीचेरी कम्स अंडर मद्रास हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है अपना ये पौंडीचेरी, जिसका अब नाम हो गया पुदुचेरी। नेक्स्ट, चंडीगढ़ कम्स अंडर, इट कम्स अंडर पंजाब हाई कोर्ट। नेक्स्ट, न्यूली फॉर्म्ड दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली कम्स अंडर, ये मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डज द दिल्ली हैव? दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं? 7, जो हमने डिस्कस किए थे कि 7 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल दिल्ली में, तो और 7 ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ? जबलपुर में। द जुडिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज, मतलब आंध्र प्रदेश के का हाई कोर्ट कहाँ है? करनूल में। देन द नंबर ऑफ स्टेट्स कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत 4 स्टेट्स आते हैं और वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं। अपना ये मिजोरम हो गया, असम हो गया और आपका ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट। ये पूछे जाते हैं, ये हमारे यूनियन टेरिटरीज की किसके अंतर्गत आते हैं, तो इनको याद रखना गाइज, ठीक है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप कम्स अंडर, ये केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेट्स अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट डिपेंड्स अपॉन, मतलब आपके हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है उस वो कैसे डिसाइड होगा? एरिया एंड पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी लद्दाख कम्स अंडर, ये लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंतर्गत है अभी भी। नेक्स्ट, व्हाट इज अ पंचायती राज रेफर्स टू? इट इज रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पंचायत एग्जिस्ट? पंचायत के कितने लेवल? 3। नेक्स्ट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ पंचायत आर, कितने कौन कौन से लेवल हैं? वो तीनों, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल एंड विलेज लेवल, ये टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट, अ ग्राम सभा इज बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विलेज, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द इलेक्टोरेट एट द विलेज लेवल, कौन होते हैं? ग्राम सभा। नेक्स्ट, विच कमेटी प्रपोज्ड पंचायती राज? पंचायती राज की मोस्ट इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल अंडर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंट्रोड्यूसेस पंचायती राज? कौन से आर्टिकल? 40, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट, हेड ऑफ द ग्राम सभा इज कॉल्ड, सरपंच बोलते हैं ग्राम सभा के हेड को। नेक्स्ट, ग्राम सभा इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट इसलिए कहा गया है बिल्कुल एकदम बॉटम लेवल पे जाके है ये डेमोक्रेसी का फॉर्म। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी रिफ्लेक्ट्स इन पंचायती राज, मतलब
अलग अलग जगह पे पावर्स दी गई हैं, ये पंचायती राज से भी प्रूव होता है। नेक्स्ट, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन अ ग्राम सभा में कितनी 1/3 सीट्स रिजर्व होती है वुमेन के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ पंचायत, पंचायत का टर्म 5 साल। विच बॉडी इंश्योर्स द इलेक्शंस ऑफ विलेज पंचायत, कौन स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज कराता है इनका इलेक्शन। नेक्स्ट, व्हेन द बिल ऑफ पंचायती राज वाज पास, कब 1992 में पास हुआ था। नेक्स्ट, हाउ मच पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड टू सेट अप अ तहसील पंचायत, ठीक है, नीचे तो हो गई आपकी ग्राम पंचायत ने, और उसके ऊपर तहसील पंचायत कब, जब 20 लाख पॉपुलेशन हो जाती है और या उससे ऊपर। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत स्कीम इज अंडर द सुपरविजन ऑफ पंचायत इन विलेज, ठीक है, स्वच्छ भारत को कौन, पंचायत देखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड द, अपना ये नेक्स्ट हुआ, विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड द पंचायती राज सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले राजस्थान ने एग्जीक्यूट किया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द अशोक मेहता कमेटी फॉर, इट इज फॉर वर्किंग ऑफ पंचायत, ठीक है, ये पूछी जाती है कई बार। नेक्स्ट, व्हाट इज गडगिल कमेटी फॉर, इट इज फॉर टू मेक द वर्किंग ऑफ द पंचायत मोर इफेक्टिव, ये गडगिल कमेटी, ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज, ये कब, 1992 में, अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, हु कैन ऑथराइज द पंचायत टू कलेक्ट टैक्सेस, ये किसके, स्टेट ऑथराइज कर सकता है इन्हें, क्योंकि स्टेट लेवल की ये डेमोक्रेसी फॉर्म होती है। नेक्स्ट, विच बॉडी इम्प्लीमेंट्स द सोशल प्रोग्राम्स, वही अभी हमने डिस्कस किया था, सफाई अभियान वगैरह ये पंचायत करती है इनको इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, विच लिस्ट कंटेन्स द पंचायती राज स्टेट लिस्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज पंचायती राज सिस्टम, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, पंचायत समिति इज आल्सो नोन एज तहसील पंचायत, ठीक है, तहसील पंचायत को हम पंचायत समिति भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द पंचायत गेट्स देयर फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स, वही सिंपल। नेक्स्ट, द अशोक मेहता कमेटी recommends mandal panchayat, most important. Next, building up the cremation yards in is a function of पंचायती राज, cremation yards जो शमशान घाट वगैरह होते हैं वो पंचायती राज के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। नेक्स्ट, हु कंडक्ट्स द इलेक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, कौन करते हैं कंडक्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, हु इज द हेड ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर, ठीक है। नेक्स्ट, द मिनिमम पॉपुलेशन टू सेट अप अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज 10 लाख, और तहसील पंचायत के लिए 20 लाख, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन अर्बन एरियाज, वही जैसे विलेज एरिया विलेज लेवल पे होता था, यहाँ पे अर्बन लेवल पे, सिटी लेवल पे। नेक्स्ट, व्हेन डिड द अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट कम इनटू फोर्स, ये भी 1992 में आया। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एग्जिस्ट इन इंडिया, म्यूनिसिपैलिटीज कितनी, 3। नेक्स्ट, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कौन होता है, म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है इसका एग्जीक्यूटिव हेड। नेक्स्ट, विच पार्ट गिव्स अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ये पार्ट 9 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका ये अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, ये पार्ट 9 में आता है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होना चाहिए था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ पंचायती राज, ठीक है। नेक्स्ट, द मिनिमम एज टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर पंचायत इज 25 साल, ठीक है। हु गिव्स द पंचायती राज सिस्टम, लॉर्ड रिपन ने दिया था। नेक्स्ट, नगर कमेटी इज आल्सो नोन एज नगर पंचायत। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द एपेक्स पंचायत अंडर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज एपेक्स, सर्वोच्च, एपेक्स इज सर्वोच्च। नेक्स्ट, द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज एग्जिस्टेड इन, ये भी कोलकाता में, ठीक है, पहला हाई कोर्ट भी कोलकाता में ही था, सुप्रीम कोर्ट भी सबसे पहले कोलकाता में ही था। नेक्स्ट, द डायरेक्ट डेमोक्रेसी रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स कम्स अंडर ग्राम सभा के अंतर्गत आती है, जो आपकी गांव की सड़कें होती हैं। नेक्स्ट, नेम द सेकंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज, पहला कौन सा था, राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट कंसर्न्ड विद पंचायती राज, ठीक है। नेक्स्ट, द रिकॉल प्रोविजन अंडर द पंचायती राज सिस्टम इज एसोसिएटेड विद मध्य प्रदेश, मतलब पंचायती राज में कोई पंचायत का सदस्य अच्छा काम नहीं कर रहा था, उसको हटा सकते हैं, ये मध्य प्रदेश में है सिर्फ अभी ये रूल। नेक्स्ट, रिकॉल प्रोविजन इज, यही डिस्कस किया हुआ है, टू रिमूव द इलेक्टेड मेंबर्स
to remove the elected members of the panchayat on the grounds of inefficiency of the people. ठीक है. Next, which of the panchayat is sometimes not established? ये तहसील पंचायत कभी कभी established नहीं होती है, डायरेक्ट अर्बन पंचायत establish होती है. Next, वाटर एंड हाउस टैक्स आर द इनकम सोर्सेज ऑफ ये अर्बन बॉडीज. ठीक है. नेक्स्ट, सरकारी कमीशन इज एसोसिएटेड विद इंटर स्टेट काउंसिल. ठीक है, सरकारी कमीशन इससे रिलेटेड है. नेक्स्ट, व्हेन वाज इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश्ड? कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1990 में. नेक्स्ट, हु इज द हेड ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल? इंटर स्टेट काउंसिल का हेड कौन होता है? पीएम. अच्छा, इंटर स्टेट काउंसिल इसलिए एस्टेब्लिश की जाती है ताकि दो या दो से ज़्यादा स्टेट में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वे आपस में अपनी काउंसिल बना के उसे सोल्व कर सकते हैं, और इसको हेड कौन करते हैं? पीएम करते हैं. नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स है इंटर हाउ मेनी टाइम्स है ईयर इंटर स्टेट काउंसिल मीट्स? कितनी बार? एक साल में 3 बार. नेक्स्ट, व्हेन डिड द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज सेटअप? 1951 में पहली फाइनेंस कमीशन. नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन अ फाइनेंस कमीशन? 5 मेंबर्स होते हैं. देन फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टेब्लिश किया. देन मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, विच इज द लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन? ये 17वीं. ठीक है. नेक्स्ट, विच बॉडी रिकमेंड्स द डिविजन्स ऑफ फंड्स अमंग द सेंटर एंड द स्टेट्स? कौन रिकमेंड करता है? फाइनेंस कमीशन. सेंटर और स्टेट के बीच में जो वो है डिवीजन ऑफ फंड्स. नेक्स्ट, हु कैन गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स? कौन दे सकता है प्रेसिडेंट को एडवाइस फाइनेंशियल मैटर्स पे? ये फाइनेंस कमीशन. नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट हेड ऑफ फाइनेंस कमीशन? कौन है? एनके सिंह. ठीक है, ये याद रखना. 17वीं फाइनेंस कमीशन चल दी अब. देन नेक्स्ट, द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स. ठीक है, सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन के. नेक्स्ट, द एक्सपेंडिचर ऑफ द पार्लियामेंट इज कंट्रोल्ड बाय? कौन कंट्रोल करता है पार्लियामेंट का एक्सपेंडिचर? फाइनेंस कमीशन ही करती है. ठीक है. नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन कम्स अंडर 12th शेड्यूल. ठीक है. नेक्स्ट, विच इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कमीशन? इट इज़ फाइनेंस कमीशन. ठीक है, मतलब कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये नहीं आती है. ठीक है. नेक्स्ट, द टर्म ऑफ फाइनेंस कमीशन इज 5 साल होता है इसका भी. नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस बाय? पहले प्लानिंग कमीशन होती थी, अब नीति आयोग हो गया उसका नाम बदल के. नेक्स्ट, व्हेन इज द नीति आयोग सेटअप? कब हुई थी? 2015 में. नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे. नेक्स्ट, द यूनियन मिनिस्टर्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ नीति आयोग. ठीक है, मतलब यूनियन मिनिस्टर जितने भी हैं वो नीति आयोग के मेंबर्स हुए. ठीक है. नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एनआईसी वाज सेटअप इन 1986. ठीक है. नेक्स्ट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी वाज सेटअप इन 1952 में सेटअप हुई थी. नेक्स्ट, द 5 ईयर प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड बाय? एनडीसी फॉर्मुलेट करती है 5 ईयर प्लान्स को, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, एनडीसी इज अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द एज ऑफ द एडल्ट सफरेज? मतलब वोट डालने की जो एज है वो कितनी है? 18 साल. नेक्स्ट, व्हेन डिड द इलेक्शन कमीशन वाज सेटअप? इलेक्शन कमीशन कब सेटअप हुई थी? 1950 में. नेक्स्ट, वोटिंग इज कॉल्ड अ लीगल राइट. ठीक है. द नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इलेक्शन कमीशन? कितने मेंबर होते हैं? 3. नेक्स्ट, द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज ऑफ? या तो 6 साल का होगा या फिर 65 साल की एज होने पर वो रिटायर हो जाएंगे. नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाता है तो पता ही है सभी को. देन बिकॉज इट कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन एज इट इज फ्री फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल. मतलब ऑफिसर्स के अंतर्गत, ऑफिसर्स के अंडर ये नहीं आता. मतलब डीएम या एसपी एसएसपी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसलिए ये अच्छे इलेक्शन फेयरली कंडक्ट कराता है. नेक्स्ट, द डिलिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज डन बाय इलेक्शन कमीशन. मतलब किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना एरिया है, कितने मेंबर्स, कितनी पॉपुलेशन आनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है. ठीक है. नेक्स्ट, एनवीएसपी इज अ पोर्टल ऑफ इलेक्शन कमीशन रिलेटेड टू वोटर्स. ठीक है, तो एनवीएसपी याद रखना, ये वोटर्स के लिए पोर्टल है. नेक्स्ट, हु प्रिपेयर्स द इलेक्टोरल रोल्स बिफोर द इलेक्शंस? इलेक्टोरल रोल कौन प्रिपेयर करता है? इलेक्शन कमीशन. नेक्स्ट, हु अलॉट्स द सिंबल्स टू द पार्टीज? सिंबल भी इलेक्शन कमीशन ग्रांट करती है. नेक्स्ट, ऑल द डिस्प्यूट्स रिलेटेड विद ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कम्स अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन में अगर कुछ ऐसा हुआ है जो रूल्स के अंतर्गत नहीं है तो इलेक्शन कमीशन के एरिया
जुरिस्डिक्शन में आता है ये। नेक्स्ट, हु रिकॉग्नाइजेज एनी पार्टी एज स्टेट और नेशनल पार्टी। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है कि स्टेट पार्टी होगी ये या नेशनल पार्टी कब बनेगी। नेक्स्ट, which of the following does not come in jurisdiction of the election commission? election of pm, most important, election commission के अंतर्गत नहीं आता है election of pm, ठीक है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड बाय अ पार्टी टू बी रजिस्टर्ड एज अ नेशनल पार्टी, 6% वोट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड? एंटी डिफेक्शन लॉ 1985, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द मॉडल ऑफ कंडक्ट इज फ्रेम्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कैसे कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन इंडिया में सबसे पहले 1951 में होते हैं पहले जनरल इलेक्शंस आज़ादी के बाद। नेक्स्ट, कैंपेनिंग, अपना ये अगला करते हैं हम। हाँ, कैंपेनिंग है, कैंपेनिंग इज स्टॉप्ड बिफोर इलेक्शन इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय, 48 घंटे पहले कैंपेनिंग रोक देती हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट, पोस्टल बैलेट इज अ मीडियम ऑफ कास्टिंग वोट, वो बैलेट पेपर जो होता है ना वो, दैट इज अ मीडियम ऑफ कास्टिंग वोट्स। नेक्स्ट, हाउ डिड द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड ऑफिसर्स ऑन ड्यूटीज कास्ट देयर वोट्स? वो पोस्टल बैलेट के थ्रू यूज करते हैं, वो अपना वोट जो है पोस्टल बैलेट के थ्रू डालते हैं जो ड्यूटीज पे हैं या कहीं किसी बाहर स्टेट पे, किसी और स्टेट में ड्यूटी कर रहे हैं, तो पोस्टल बैलेट का यूज़ करते हैं वो वोट डालने के लिए। नेक्स्ट, अ मेजर कंसर्न इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज इलेक्शन फंडिंग, मतलब किस पार्टी को कितनी फंडिंग हुई है इलेक्शंस में, ये मेजर कंसर्न है। नेक्स्ट, इलेक्शंस डिपॉजिट्स आर सीज्ड व्हेन अ कैंडिडेट इज अनेबल टू गेट 10% वोट, वो जो जमानत जब्त वाला कॉन्सेप्ट है वो 10% वोट मिनिमम होनी चाहिए वरना जमानत जब्त हो जाती है। नेक्स्ट, अ मैनिफेस्टो इज अ पेपर इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर इलेक्शंस स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पार्टीज, मतलब कौन सी पार्टी क्या करेगी वो अपना बताती है, पूरा मैनिफेस्टो देती है। नेक्स्ट, इलेक्शन से पहले। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिटरमिन्ड बाय इलेक्शन कमीशन, डिस्कस किया अभी हमने। नेक्स्ट, विच कमीशन रिड्रॉज बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज? दिस इज डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हेन डिड द लास्ट डिलिमिटेशन कमीशन वाज सेट अप इन इंडिया? ये 2002 में पहली डिलिमिटेशन कमीशन, लास्ट डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुई थी। नेक्स्ट, हु वाज द हेड ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन 2002? कौन थे? जस्टिस कुलदीप सिंह। नेक्स्ट, टिल अप टू द डिलिमिटेशन ऑफ द बाउंड्रीज हैज बीन फ्रोजन, कब तक? 2026 तक कोई डिलिमिटेशन कमीशन, मतलब किसी भी स्टेट की डिलिमिटेशन नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी की कोई लिमिट्स घटाई या बढ़ाई नहीं जाएगी, ठीक है। बट जम्मू कश्मीर के लिए करना पड़ेगा, ये अगला है, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर रिक्वायर्स अ डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू वोट इज अ पॉलिटिकल राइट एंड नॉट अ लीगल राइट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द अटॉर्नी जनरल कैन रिप्रेजेंट द यूनियन गवर्नमेंट इन एनी कोर्ट, यूनियन गवर्नमेंट को अटॉर्नी जनरल कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी भी कोर्ट में इंडिया के। नेक्स्ट, हु एक्ट्स एज द गाइड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन फाइनेंशियल मैटर्स? कैग बताता है फाइनेंशियल मैटर्स में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेटअप बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंटर स्टेट काउंसिल हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, डिस्प्यूट वाले केस में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ अ ह्यूमन राइट्स कमीशन ओनली कैन बी अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज अ टाइप ऑफ नॉन पॉलिटिकल बॉडी, ठीक है, नॉन पॉलिटिकल होती है। नेक्स्ट, ये एनडीसी तक कर लिया हमने। नेक्स्ट है, द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करते हैं चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को? प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द एज लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी चेयरमैन इज 65 ईयर्स, रिटायर 65 ईयर्स के हो जाते हैं तो रिटायर हो जाते हैं, या मैक्सिमम 6 साल तक वो कार्यकाल होता है, ठीक है। द नेक्स्ट, द फीचर ऑफ द सिविल सर्विसेज इज न्यूट्रलिटी, किसी की तरफ बायस्ड नहीं होते। नेक्स्ट, द क्वासी लेजिस्लेटिव एक्ट्स आर परफॉर्म्ड बाय एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? ऑफिसर्स। नेक्स्ट, अ रिटर्निंग ऑफिसर इज एन ऑफिसर हु कंडक्ट्स एन इलेक्शन इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड डिक्लेयर्स अ रिजल्ट, ठीक है, ये कौन होता है? रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी इज सबमिटेड टू प्रेसिडेंट, यूपीएससी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करती है एनुअली। नेक्स्ट, द कैंडिडेट्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आर सेलेक्टेड बाय यूपीएससी अंडर प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज
इसका आर्टिकल भी याद रखना 312, ठीक है। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग देयर रेजिग्नेशंस टू, ये किसे देते हैं रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन यूपीएससी इज डिटरमिन्ड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कितने मेंबर होंगे। नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त इज फॉर, ये 5 साल के लिए होता है। लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होते हैं और लोकपाल सेंटर लेवल पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लोकायुक्त डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन ओवर पीएम, लोकायुक्त, पीएम जो है लोकायुक्त के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वाज सेटअप इन ईयर, ये 1992 में एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्टर्स द ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, कौन एडमिनिस्टर करता है इन्हें, द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द नोटिफिकेशन एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शंस टू बी हेल्ड इज कैरिड आउट बाय, ये इलेक्शन कमीशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनएफिशिएंस, मतलब नाकाबिल होंगे तो ये अपनी पोस्ट से हटा दिए जाएंगे। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्शन फॉर द लोकल बॉडीज, ठीक है। वो जो नेशनल इलेक्शन कमीशन जो होती है हमारी, वो जैसे पंचायत वगैरह होती हैं, इनका इलेक्शन नहीं कंडक्ट करती, ये कौन करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट, द सिविल सर्वेंट्स ड्यूरिंग सर्विसेज कैन नॉट फॉलो द प्रोफेशन ऑफ अ पॉलिटिशियन, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स कौन, डीएम, एसपी, एसएसपी वगैरह जो होते हैं, ये पॉलिटिशियन का करियर फॉलो नहीं कर सकते अपने कार्यकाल में। नेक्स्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज सेटअप अंडर विच आर्टिकल, 323, आर्टिकल 323, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट, NGT stands for National Green Tribunal. Next, NGT holds its jurisdiction over the environment and forest cases. Environment और forest से related कोई केस होगा तो NGT के अंतर्गत आएगा वो। Next, when NGT was set up under the Act of Parliament, कब हुआ था ये सेटअप, 2010 में। Next, unbiasedness is a feature of which service, ये अभी हमने पढ़ा, ऑल इंडिया सर्विसेज की फीचर है ये। नेक्स्ट, ये न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट, विच स्टेट कंडक्ट द इलेक्शंस ड्यूरिंग डिलिमिटेशन, कर्नाटका, ठीक है। कब इसने डिलिमिटेशन के दौरान कंडक्ट किए थे अपने इलेक्शंस। देन नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन कैरिंग आउट द जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया, इट इज रीजनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हर मेंबर अपने रीजन की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कमीशन वाज रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ द लोकायुक्त, कौन सी कमीशन ने किया था, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड, पहली कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1966 में। नेक्स्ट, एनडीसी इज अ टाइप ऑफ बॉडी, कौन सी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है, एनडीसी जो है। नेक्स्ट, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कौन होता है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी सिंपली डिपेंड्स ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कितने चरणों में पावर जो है वो डिवाइड की हुई है और अच्छे से चल रही है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, द सेंट्रलाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट विच इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी इफेक्टिवनेस, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट इज रिलेटेड विद वुमेन, मतलब वुमेन को सेक्सुअल अब्यूज जो है वो प्रोहिबिट किया गया है। नेक्स्ट, ग्राम सभा इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि ये बिल्कुल रूट लेवल पे होता है। नेक्स्ट, अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब मंत्री। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस रिलेटेड विद एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो देश को चलाते हैं, ठीक है। रूल्स तो पार्लियामेंट बना देती है बट देश को कौन चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन में जो होते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमारे वो हुए अजीत डोभाल साहब, एनएसए। नेक्स्ट, द कैबिनेट सेक्रेटरी इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी किसी भी हाउस के पार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, आपके वो ये पीएम ऑफ इंडिया इज सेलेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इज द प्राइम फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वही अभी हमने डिस्कस किया कि देश को ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अ पॉकेट वीटो रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, दैट इज अ प्रेसिडेंट कैन कीप द बिल फॉर एन इनफाइनाइट टाइम, ये पावर क्या कहलाती है, पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंट की ये पावर, ठीक है। नेक्स्ट, what is the third version of the debates of the parliament, it is original version which is not printed, it is called third version, ठीक है, ये प्रिंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट, द अपर हाउस हैज टू पास अ मनी बिल इफ नो एक्शन हैज टू टेक प्लेस, अपर हाउस मतलब राज्यसभा, राज्यसभा को मनी बिल 14 दिन में पास
करना ही करना पड़ता है अगर वो लोकसभा से पास हो गया है। घंटा 12 मिनट। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज हम लोगों को 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए चैनल मोनेटाइज कराने के लिए। तो इससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और हमको भी, बिकॉज हम लोग आपके लिए ऐसा ही कंटेंट ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स लाइक एनवायरनमेंट वगैरह के लिए भी लाते रहेंगे। तो आपको ये सेशन लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो नेक्स्ट से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। हाउ इज़ India described in preamble? It is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Next, first country to adopt preamble is USA. Next, what is described as soul of Indian Constitution? It is preamble. Preamble is soul of Indian Constitution. Next, which part of Constitution carries fundamental rights? ये part 3 में fundamental rights. Next, which part of Constitution carries directive principles of state policy? ये part 4 में है. Directive principles of state policy. Next, which part of constitution carries the states किस में? part 6 में. ये parts जो most important है बस वही मैंने डाले हुए हैं और ये sufficient है. Next, in which part of constitution the panchayats are found? पंचायत किस में है? part 9 में. Next, which part of constitution has the schedule and tribal areas? schedule and tribal areas किस में है? part 10 में. Next, which part of constitution has provisions for elections किस में? part 15 में. most important है, तो पूछा जाता है. Next, part 11 of constitution defines the relation between union and states. ठीक है. Next, which part of constitution has provisions for trade, कोर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया? मतलब विद इन इंडिया हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं और अपना ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटीज़ कैसे कर सकते हैं, पार्ट 13 में दिया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 612 पे. विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजंस फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस? ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस में है? पार्ट 17 में. ठीक है. नेक्स्ट, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड. हेड ऑफ द स्टेट मतलब हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड. 5 साल का कार्यकाल होता है, सबको बताइए. नेक्स्ट, विच शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजंस फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा? राज्यसभा की सीट्स किसमें? 4th शेड्यूल में दी हुई है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एज पर 8th शेड्यूल इज 22, बट पहले कितनी हुआ करती थी? 14. ठीक है. पहले 14 हुआ करती थी बट अब 22 है. नेक्स्ट, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस फॉर फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस ऑफ मेंबर्स, लेजिस्लेचर्स, मिनिस्टर्स एंड जजेस? ये किसमें? 3rd शेड्यूल में है. नेक्स्ट, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं. नेक्स्ट, 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया. 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट, विच शेड्यूल लिस्ट द स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज? ये फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है. नेक्स्ट, विच शेड्यूल कैरीज एंटी डिफेक्शन लॉ एज पर 52nd अमेंडमेंट एक्ट? तो इसमें 2 क्वेश्चन हो गए आपके. इसका क्या है आंसर? शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. नेक्स्ट, म्यूनिसिपैलिटीज कम अंडर विच शेड्यूल? म्यूनिसिपैलिटीज सबसे लास्ट शेड्यूल 12 में आती है. नेक्स्ट, पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत कम अंडर 11th शेड्यूल. पंचायत किसमें? 11th शेड्यूल में. नेक्स्ट, सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट कम अंडर 2nd शेड्यूल पार्ट ए. ठीक है. सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स. ठीक. नेक्स्ट, सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स कम अंडर 2nd शेड्यूल पार्ट सी. ठीक है. ये भी पूछा जाता है कई बार. नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कम अंडर शेड्यूल 6. ये भी पूछा जाता है कई बार. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कम्स अंडर, ये 7th शेड्यूल में आता है. नेक्स्ट, ट्रिक टू लर्न शेड्यूल्स. आपको सिर्फ गूगल पे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम लिख के सर्च करना है. ये ट्रिक है शेड्यूल्स लर्न करने की, आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज कम अंडर विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट,
स्टेट गवर्नमेंट्स कम अंडर पार्ट 6, ठीक है। नेक्स्ट पंचायत कम अंडर 9th पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट म्यूनिसपैलिटीज कम अंडर 9A, पार्ट 9 एंड ए सेक्शन। नेक्स्ट सर्विसेज अंडर स्टेट्स एंड यूनियन हैव बीन इंक्लूडेड इन पार्ट 14 में इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट इमरजेंसी प्रोविजंस कम अंडर पार्ट 18, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रियम्बल वाज अमेंडेड इन 1976, ये सिर्फ एक बार अमेंड किया गया था प्रियम्बल 1976 में। नेक्स्ट प्रियम्बल वाज अमेंडेड एज पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये 42वां अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें प्रियम्बल अमेंड किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट दादरा एंड नागर हवेली वाज इनकॉर्पोरेटेड एज यूनियन टेरिटरी एज पर 10th अमेंडमेंट एक्ट इन 1961, ठीक है। इसमें भी 2 क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट हाई कोर्ट जजेस रिटायरमेंट एज वाज चेंज्ड टू 62 फ्रॉम 60 एज पर 15th अमेंडमेंट एक्ट इन 1963, इसमें भी 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट विच अमेंडमेंट एक्ट गेव स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड, नागालैंड को स्पेशल प्रोविजंस 13 अमेंडमेंट एक्ट इन 1962, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड द टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन एंड दीव इनटू इंडियन यूनियन, ये 12th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत गोवा और दमन एंड दीव को ऐड किया गया था। नेक्स्ट विच अमेंडमेंट एक्ट एडेड राइट टू एजुकेशन फॉर किड्स ऑफ एज बिटवीन 6 to 14 एज फंडामेंटल राइट, ये 86th अमेंडमेंट एक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब हुआ था? 2002 में। नेक्स्ट सीट्स ऑफ लोकसभा वर इंक्रीज फ्रॉम 525 to 545 एज पर 31st अमेंडमेंट एक्ट, 525 से बढ़ा के 545 लोकसभा सीट कर दी गई थी। नेक्स्ट विच अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, किसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। नेक्स्ट द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर, द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडिड टू प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 62nd अमेंडमेंट एक्ट इंक्रीज्ड द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइडेड टू द SC एंड STs, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SC ST वाला ये अमेंडमेंट एक्ट 62nd। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश टुक प्लेस एज पर 55th अमेंडमेंट एक्ट इन 1987, इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन कवर होते हैं। नेक्स्ट सिक्किम वाज मेड स्टेट ऑफ इंडिया एज पर 36th अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 2 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं इसमें। नेक्स्ट सिंधी लैंग्वेज वाज एडेड एज 15th रीजनल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल एज पर 21st अमेंडमेंट एक्ट, 8th शेड्यूल और 21st अमेंडमेंट एक्ट याद रखना, सिंधी लैंग्वेज। नेक्स्ट 57th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड रिजर्वेशंस फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम इन लोकसभा, ठीक है। 57th अमेंडमेंट एक्ट ने ये सब किया था। नेक्स्ट हु इज करंट फाइनेंस मिनिस्टर, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट विच अमेंडमेंट एक्ट रेटिफाइड द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज थी उनके बीच में एग्रीमेंट हो गए थे। इट इज़ 100th अमेंडमेंट एक्ट इन 2015, 2015 में हुआ था ये। नेक्स्ट 101वां अमेंडमेंट एक्ट किसका था? GST का। नेक्स्ट 102वां कौन सा था? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC, ठीक है। देन हु वाज सेकंड PM ऑफ इंडिया, कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। देन 103वां अमेंडमेंट एक्ट क्या था? 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ जनरल कास्ट, ठीक है, ये EWS वाला जो था। देन 105वां क्या था? जो CAA जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हाउ मेनी टाइम्स हैव द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी, आज तक 3 बार डिक्लेयर की गई थी कि नेशनल इमरजेंसी, 1962 में चाइना वार, 1971 बांग्लादेश वार एंड 1975 में इंदिरा गांधी ने करवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट पार्लियामेंट लोवर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 एज पर 61st अमेंडमेंट एक्ट इन 1989, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट हु अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन करता है अमेंड? पार्लियामेंट। देन फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये 42nd का बार जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कई बार सुन के जाना क्योंकि यही पूछा जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी, से इनको अमेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी आप इसको अमेंड करने के लिए वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड वेरी फर्स्ट इन 1951 में अमेंड किया गया था फर्स्ट टाइम। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट एडेड 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 9th शेड्यूल। देन नेक्स्ट टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट टू डिफेंड द कंट्री इज आल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज, देयर आर
11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन ऑल, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन टेकन फ्रॉम सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत मतलब जो अब रशिया है। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज वर रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, पहली प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड हाईएस्ट पोस्ट इज पीएम, हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, रिवीजन भी आपका हो गया साथ के साथ। नेक्स्ट, मिनिमम एज टू बिकम एन एमपी ऑफ लोकसभा इज 25 साल एंड मिनिमम एज टू बिकम एमपी ऑफ राज्यसभा इज 30 साल। देन, कैन अ पर्सन बी द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज एट द सेम टाइम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफर्स हिज रेजिग्नेशन टू द, डिप्टी स्पीकर को देते हैं अपना रेजिग्नेशन। नेक्स्ट, मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इज 6 मंथ्स होता है मैक्सिमम गैप। Then next, minimum number of members required to be present in the house to proceed its working is called quorum, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। quorum क्या होता है? 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, ये इसके नेक्स्ट में हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट, क्योरम वैल्यू ऑफ लोकसभा इज 55 मेंबर्स, जो इसका 10% होता है अप्रोक्स। देन नेक्स्ट, क्योरम ऑफ राज्यसभा इज 25, नेक्स्ट 25 मेंबर्स। देन नेक्स्ट, लास्ट सेशन ऑफ लोकसभा आफ्टर द लोकसभा इज इलेक्टेड इज कॉल्ड लेम डक सेशन, मतलब किसी भी लोकसभा का जो लास्ट सेशन होता है वो कहलाता है लेम डक सेशन, याद रखना। देन नेक्स्ट, 0 आवर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर, सबसे पहले होता है आपका क्वेश्चन आवर, देन नेक्स्ट 0 आवर। नेक्स्ट, स्टार्ड क्वेश्चंस रिक्वायर ओरल आंसर, वर्बली हम इनको आंसर कर सकते हैं जो मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, अनस्टार्ड क्वेश्चंस रिक्वायर्ड रिटन आंसर्स, अनस्टार्ड जो होते हैं उनके लिए रिटन आंसर, रिटन में देना पड़ता है आंसर। नेक्स्ट, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर, वो हम डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट, अ बिल व्हेन इनेक्टेड बिकम्स लॉ, पहले क्या है, बिल होता है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, ये जब पास हो गया मेजोरिटी से तो ये एक्ट बन गया। नेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन रिक्वायर सपोर्ट ऑफ मिनिमम 50 मेंबर्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या, कि जो एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी है उसकी मेजोरिटी चेक करने के लिए हाउस में, ठीक है, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, मिनिमम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज एस्टिमेट्स कमेटी, डिस्कस कर चुके हैं हम। देन नेक्स्ट, एस्टिमेट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज 22, इसमें से कितने 15 मेंबर होते हैं लोकसभा के और 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स इज एनालोगस टू, लोकसभा होती है जैसे सेंटर में, वैसे ही स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज 500, ठीक है। नेक्स्ट, माइग्रेशन मीन्स कमिंग टू इंडिया टू रिसाइड परमानेंटली, ठीक, मतलब इंडिया आना परमानेंटली रहने के लिए इज कॉल्ड माइग्रेशन। नेक्स्ट, अ स्मॉल बॉल टिकट और पेपर यूज्ड इन सीक्रेट वोटिंग इज कॉल्ड बैलेट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट, इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम व्हेन नो सिंगल पार्टी इज एबल टू कमांड सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय कोलिशन, मतलब अगर एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती वोट्स में तो दो या दो से ज़्यादा पार्टियां मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट और अर्लीस्ट स्पीच इन पार्लियामेंट इज कॉल्ड मेडन स्पीच, ठीक है, ये क्रिकेट में भी यूज़ होती है मेडन टर्म। नेक्स्ट, अब पार्लियामेंट वेयर नो पार्टी हैज़ गोट अ वर्किंग मेजोरिटी इज कॉल्ड हंग पार्लियामेंट, किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं है जिसमें। नेक्स्ट, वो कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन, कौन बनाते हैं इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अ सोलम अर्नेस्ट सप्लीकेशन और रिक्वेस्ट टू अ सुपीरियर और टू अ पर्सन और ग्रुप इन अथॉरिटीज कॉल्ड पिटिशन, जैसे कि हम कोर्ट्स में भी डालते हैं पिटिशन, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इट इज एनआईसी, और कौन होता है इसके चेयरमैन, पीएम। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल द वर्डिक्ट ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैन बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का वो आर्टिकल याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज आर्टिकल 323 ए, ठीक है। नेक्स्ट, हु रिकमेंड्स फॉर द ग्रांट्स इन एड फॉर द स्टेट्स बाय द सेंटर, कौन रिकमेंड करता है, फाइनेंस कमीशन, स्टेट्स के लिए ग्रांट। नेक्स्ट, a remedy provided by the common law against the encroachment or jurisdiction is called prohibition, prohibition क्या है, कि अगर किसी छोटे कोर्ट ने एक ऐसा केस ले लिया जो उसके एरिया से बाहर है तो बड़ा कोर्ट उसे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, उसे एक प्रोहिबिशन रिट इशू कर देगा। नेक्स्ट, अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 312, ऑल इंडिया सर्विस का आर्टिकल याद रखना 312। देन नेक्स्ट, द इलेक्शन ऑफ पीएम डज नॉट फॉल इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट,
लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूज रिट्स अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा, कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा, कौन करते हैं इनकी ओथ को प्रेसाइड? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, कौन थे? जीवी मावलंकर जी, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, किसके पास होती है पावर लोकसभा को डिसॉल्व करने की? प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया को कहते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बट आजकल मीडिया आपको पता ही है सबसे ज़्यादा फेक मीडिया ही है आज की तारीख में इंडिया में। नेक्स्ट, टू होम द यूपीएससी प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट, यूपीएससी किसे देती है अपनी रिपोर्ट? प्रेसिडेंट को एनुअली। नेक्स्ट, बेटरमेंट ऑफ वुमेन इज इंक्लूडेड इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, मतलब वुमेन को सेक्सुअली अब्यूज नहीं किया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ड्यूरेशन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूएनएससी की नॉन परमानेंट मेंबर्स का कितना होता है ड्यूरेशन? 2 years। नेक्स्ट, 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, वही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कौन कौन है? यूके, यूएस, रशिया एंड फ्रांस, चाइना। नेक्स्ट, हु इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कौन पार्लियामेंट होती है सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज 7 जज होते हैं इसमें। देन नेक्स्ट, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन राइट टू अपोज, मतलब हम लोग कितना गवर्नमेंट को अपोज कर सकते हैं उसकी गलती पर, ये सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिफाइन करता है। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, कौन कहलाते हैं? अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, राज्यसभा कैन डिले अ मनी बिल फॉर मैक्सिमम 14 दिन तक मैक्सिमम डिले कर सकता है राज्यसभा। नेक्स्ट, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं हम इसको? गजट ऑफ इंडिया, ठीक है। आपने ये तो आपको पता भी होगा। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्टर्स द इलेक्शंस ऑफ एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कौन कराता है ये? इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट, who takes the chair of speaker and performs his duties when she is absent, कौन करता है? डिप्टी स्पीकर ले परफॉर्म करते हैं उनकी ड्यूटीज अगर वो एबसेंट है। नेक्स्ट, द न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज अरेबिक। नेक्स्ट, मंडल कमीशन रिपोर्ट इज रिलेटेड टू ओबीसी रिजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट, मंडल कमीशन याद रखना। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड इज रिलेटेड विद लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल कम्युनिटी, एलजीबीटी का आप आर्टिकल याद रखना 377। नेक्स्ट, विच हाई कोर्ट हैड लीगलाइज्ड द होमोसेक्सुअल रिलेशंस इन इंडिया इन 2009, या दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी? बीएसपी, बीएसपी क्या है? बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी? सीपीआई इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, बीएसपी वाज फाउंडेड इन 1984 बाय कांशीराम, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेशनल पार्टीज आर देयर इन इंडिया? 7 हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेघालय? मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दादरा एंड नागर हवेली? इसकी क्या ऑफिशियल लैंग्वेज? मराठी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी? एनसीपी, एनसीपी इज नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दमन एंड दीव? इसकी दमन एंड दीव की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज? कोंकणी। नेक्स्ट, व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे ग्राम पंचायत और तहसील पंचायत वगैरह होती हैं, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स कहलाता है। नेक्स्ट, बीजेपी इज द पार्ट ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इट इज एनडीए। नेक्स्ट, हिंदी इज एडोप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन एज पर आर्टिकल 343, हिंदी का आर्टिकल याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर? इनका क्या होता है? 6 साल का कार्यकाल होता है, या फिर 65 साल की एज पे रिटायर हो जाता है। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। हु इज द नेक्स्ट, हु इज द चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन? कौन होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया क्या है? ट्राई कलर, तिरंगा जो होता है हमारा। तो नेक्स्ट, द रेशो ऑफ विड्थ टू द लेंथ ऑफ द फ्लैग इज 2:3, ठीक है। नेक्स्ट, इन तिरंगा ग्रीन कलर रिप्रेजेंट फेथ एंड फर्टिलिटी, ठीक है। वाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रूथ एंड प्योरिटी। नेक्स्ट,
भगवा और सेफ्रॉन कलर जो होता है वो प्रेजेंट करता है करेज एंड सेक्रीफाइस। नेक्स्ट, किसने डिज़ाइन किया था ये? पिंगली वेंकैया जी ने। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एडोप्टेड? कब एडोप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द अशोक चक्र रिप्रेजेंट्स इन फ्लैग? अशोक चक्र क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हील ऑफ लॉ। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र? कितने? 24। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? जन गण मन। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एडोप्टेड? कब एडोप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, हु रोड द नेशनल एंथम? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट, व्हेन वाज जन गण मन संग फर्स्ट? सबसे पहले कब गाया गया था ये? 27 दिसंबर 1911 को इन कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? क्या है? लॉयन कैपिटल, वो जो 4 शेर होते हैं हर ऑफिस में पीछे आपने लगे देखे होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ नेशनल एम्बलम लॉयन कैपिटल? ये कहाँ से लिया गया था? अशोक स्तंभ ऑफ सारनाथ। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल एम्बलम अडोप्टेड? कब अडोप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, व्हाट डू द 4 लॉयंस इन द लॉयन कैपिटल रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पावर, courage, confidence and pride. Next, which words are inscribed in the national emblem? क्या लिखा हुआ है नीचे उन 4 शेरों के? सत्यमेव जयते। ठीक है। नेक्स्ट, which is the national flower of India? क्या है? लोटस, नेशनल फ्लावर। नेक्स्ट, विच इज़ द नेशनल बर्ड? ये है पीकॉक। नेक्स्ट, विच इज़ द नेशनल एनिमल? टाइगर होता है। विच नेक्स्ट, विच इज़ द नेशनल ट्री? बेनियन ट्री। नेक्स्ट, विच इज़ द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया? इट इज़ सका कैलेंडर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? क्या है नेशनल सॉन्ग? वंदे मातरम। और इसको लिखा किन्होंने था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये इसके नेक्स्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल सॉन्ग एडोप्टेड? कब एडोप्ट किया गया था? 1950 में। अगला, विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम? नेशनल एंथम की 52 सेकेंड्स होती है ड्यूरेशन, और जो शॉर्ट ड्यूरेशन होती है वो है 20 सेकंड की। ठीक है, 20 सेकंड्स की। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की? क्या है? 66 सेकंड्स। नेक्स्ट, हु सेड स्टेट्स इज अ मार्च ऑफ गॉड अपॉन अर्थ? किसने कहा था ये? हेगल ने। नेक्स्ट, हु सेड फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इज वेस्ट? किन्होंने कहा था ये? अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट, व्हाट इज मॉडर्न आइडियलिज्म? इट इज थ्योरी ऑफ जनरल विल। नेक्स्ट, हु रोट द फेमस बुक पॉलिटिक्स? किन्होंने लिखी थी? अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट, हु रोट द फेमस बुक अर्थशास्त्र? ये तो सबको पता होता है, चाणक्य ने लिखी थी ये। द नेक्स्ट, हु रोट द बुक पॉलिटिकल साइंस? किन्होंने लिखी थी ये? गेटेल ने। नेक्स्ट, हु रोट दास कैपिटल? ये किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, हु रोट स्पिरिट ऑफ लॉज? ये किन्होंने लिखी थी? मोंटेस्क्यू ने। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेडन स्पीच? मेडन स्पीच हमने अभी डिस्कस भी किया था, सबसे पहली जो स्पीच होती है, एंड इट इज फर्स्ट स्पीच स्पेशली इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट, विच आर्टिकल इंक्लूड्स प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है और इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है आर्टिकल 368 में। ठीक है। नेक्स्ट, विच नोवेल कंटेन्स जन गण मन? ये कौन से नोवेल में है? तत्वबोधिनी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पूछा जाता है। नेक्स्ट, द टर्म क्वेश्चन आर इज टेकन फ्रॉम? इंडिया से ली गई है ये टर्म। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं इंक्लूड की गई है। नेक्स्ट, वेयर इज द ओरिजिनल प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्ड? कहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था? पार्लियामेंट में एक हीलियम का बॉक्स है, उसमें इसको प्रिजर्व किया हुआ है ओरिजिनल राइटिंग्स में। नेक्स्ट, द होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग इज अ फंडामेंटल राइट है ये, झंडा फहराना। नेक्स्ट, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज द क्लासिकल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? 6 लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेज एज क्लासिकल लैंग्वेज ये रिकॉग्नाइज की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। नेक्स्ट, द ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले वाज गिवन बाय कोठारी कमीशन ने दिए थे ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले। नेक्स्ट, कोठारी कमीशन इज आल्सो नोन एज इंडियन एजुकेशन कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट, लुक ईस्ट पॉलिसी वाज स्टार्टेड बाय पीवी नरसिम्हा राव जी ने दी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड? क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज नागालैंड की? इंग्लिश। तो गाइज, इस तरह हमने पॉलिटी पूरी कर लिया है इन 800 क्वेश्चंस के थ्रू। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, आपको कहीं से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक तरीके से समझिए लूसेंट और बाकी किताबों का ये निचोड़ है बिल्कुल, जो मैंने आपको दे दिया है। आपको करना क्या है कि पहले इस वीडियो को नॉर्मल स्पीड पे देखना है, उसके बाद जब आप इसको रिवाइज करेंगे
तो नेक्स्ट टाइम 1.25x पे रिवाइज करना, ने उसके अगली बार 1.5x पे। तो ऐसे करते करते 2x पे आप पहुंच जाइए। उसके बाद क्या होगा कि आप पूरी पॉलिटी मुश्किल से 1 घंटे में या 1 घंटा 5 मिनट में पूरी पॉलिटी रिवाइज कर लेंगे। तो रामबाण तरीका है पढ़ने का। आपको सिर्फ क्या करना है, ये वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपके टिप्स पे आ जाए पॉलिटी। तो गाइज इसी तरह हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स वगैरह भी करेंगे। बस इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज हम लोगों को भी कंपलसरी है 1000 सब्सक्राइबर करना चैनल मोनेटाइज कराने के लिए, तभी हम कंटिन्यू कर पाएंगे ये सब। तो गाइज सेशन को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।